हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 27 की है, तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लें। साथ के साथ इसमें हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। मैं आपको आंसर्स भी लिखवाते जाऊंगी। जल्दी अपनी नोटबुक निकालें। तो हम इसे फटाफट 10 मिनट में आपकी वर्कशीट ख़त्म करते हैं। ये आपकी ज्योग्राफी की वर्कशीट है, वर्कशीट 18। यहाँ अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ये 7th क्लास की वर्कशीट है। इसका जो इसमें टॉपिक करने वाले हैं हम वायु, तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो है वायु। इसमें हम देखेंगे मौसम और जलवायु होता क्या है। ये आपको पता होना चाहिए, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले मौसम देखते हैं। हम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एक नियत तय समय में एक मतलब पर्टिकुलर प्लेस है, कोई भी स्थान। जैसे आपके यहाँ पे देखो, कभी क्या होता है मौसम, कभी हमारे यहाँ पे घटा हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है। जैसे आज देखा जाए तो बिल्कुल ही जो था यानी कि वेडनेसडे में धूप नहीं थी। दिल्ली की बात की जाए तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये क्या होता है, मौसम होता है। जलवायु एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। सिंपल सी बात है, मौसम एक शॉर्ट पीरियड टाइम होता है, छोटा होता है, और जलवायु एक लॉन्ग। इसमें इसका पूरा एवरेज निकाल के हम देखते हैं। अच्छा, इतना जलवायु में चेंज आया है। पहले जलवायु यानी कि पहले काफ़ी आपने अपने बड़े लोगों से सुना होगा, ये लोग कहते हैं कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पहले ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, अब कम सर्दी पड़ती है। पहले जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, अब बारिश कम होने लगी। तो ये जलवायु है जो काफ़ी लंबे टाइम के समय अंतराल के बाद जो चेंजेस हुए हैं, जैसे 5 साल 10 साल बाद जो भी चेंजेस आए हैं। ओके, उसके बाद है इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है। जलवायु एक लंबे समय से होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। मतलब लगभग 25 ईयर हो सकता है, 10 मतलब इतना टाइम हो सकता है, 25 से ज़्यादा हो सकता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। जलवायु में परिवर्तन के बाद दशक लग जाते हैं। दशक यानी कि 10 साल लग जाते हैं उसमें। दशक 10 साल 20 साल लग जाते हैं इसमें। उदाहरण के लिए अभी धूप निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। तो मौसम वही है, अभी धूप निकल रही है, थोड़ा टाइम बारिश हो रही है, फिर बारिश बंद हो जाएगी, फिर एकदम धूप निकल जाती है। फिर यही चीज़ें इसमें मौसम में चलती हैं। आसमान साफ है, फिर घटा हो जाएगी। उदाहरण, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो ये आपको खुद करना है। जो टेम्परेचर वगैरह दिल्ली का आप देख के लिख सकते हो उसमें। और तापमान को जैसे कोई भी न्यूज़ फ़ोन पे हम देख लेते हैं, और आपका जैसे कि न्यूज़ में बता देते हैं, वहाँ देख लेते हैं। मौसम का पूर्वानुमान यानी कि आपकी किस प्रकार सहायता करता है, तो काफ़ी तरीके से हमारी हेल्प करता है। हमें पता होता है कि हाँ, जैसे बारिश होने वाली है या मौसम ख़राब होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर लेते हैं अपनी। और जहाँ तक है, जो हमारा मौसम विभाग है, काफ़ी सटीक जानकारी हमें देता है। थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है, वरना मोस्टली जो हमें जानकारी मिलती है काफ़ी सटीक मिलती है, बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है। इसके बाद है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक जो है, तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता। ये मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तापमान है, वायु दाब है, पवन है, आर्द्रता है। इसके बाद हम देखेंगे तापमान। तापमान को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बराबर में देख सकते हो तापमान पे भी दिया हुआ है, उसे भी देखेंगे। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो वायु में जो टेम्परेचर है, यानी कि जो भी एयर चल रही है उसमें टेम्परेचर और उसके शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी।
टेम्परेचर कम है, उसमें शीतलता है तो वायु ठंडी होगी। इस टाइम सर्दियों में देखो ऐसे ठंडी ठंडी हवा चलती है तो क्या होता है, हमें ठंड लगती है। लेकिन वही गर्मियों में देखा जाता है गर्म हवा चलती है, जो कि बिल्कुल जून के टाइम पे आप देखोगे, नहीं मई के टाइम पे बिल्कुल ऐसी हवा चलती है, लू, जो बिल्कुल गर्मियों की लू चलती है, बोलते हैं शरीर को सुखाने वाली हवा चलती है। इसके बाद है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि वायुमंडल का तापमान दिन और रात में ही नहीं बदलता, ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे कि ऋतुओं के अनुसार पहले ग्रीष्म ऋतु थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, अब शीत ऋतु आई है, टेम्परेचर कम हो गया है, अब ठंडी ज़्यादा है, पहले ठंड कम थी। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो अभी तो क्लियर ही होगा कि गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, गर्म होती है, शीत ऋतु कैसी होती है, ठंडी होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोकती है आतपन कहते हैं, यानी कि सूर्य से ऐसी एनर्जी जो हमारी अर्थ पे आ रही है, तो पृथ्वी क्या करती है, इसे रोक लेती है। तो यही क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया आतपन कहलाती है। इसके बाद जो आपका है आतपन, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अब देखो इसे कैसे करना है। ये आपकी अर्थ है बच्चों, तो ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा। तो इसने क्या कहा यहाँ पे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे, तो इधर आपके ध्रुव हैं, इधर नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे, ये यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे क्या होगा, आतपन कम होगा, कम होता चलेगा, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। फिर उसके बाद यही कारण है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान कैसा है, कम है, इसलिए यहाँ हमें बर्फ़ देखने को मिलती है। इसी कारण जो बर्फ ध्रुव हैं हमारे, जो किससे ढके हुए हैं, बर्फ़ से ढके हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये आपकी भूमध्य रेखा, इधर आपके ध्रुव है, तो नीचे से इसके बाद है गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों, क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो इसको क्लियर होगा आपको कि जो गांव वगैरह हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ वाहन इतने हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो जो टेम्परेचर है वो इस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखेंगे वायुदाब क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहता है, यानी कि पृथ्वी की सतह, जो भी बच्चों पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी के ऊपर की जो ये सरफेस होती है ना, ये सरफेस, इसके ऊपर जो भी एयर आ रही है, एकदम से कोई भी हवा आ रही है, तो इस पर जो भी भार लगा रही है, हवा आने के बाद जो भी भार लगा रही है, वही दाब क्या कहलाता है, वायु दाब। कोई भी हवा आई इधर से हवा चल के आ रही है इस तरीके से, और एकदम से इसने प्रेशर डाला हमारी पृथ्वी पे, तो किसने प्रेशर डाला, वायु ने डाला। किसने डाला, वायु ने डाला। क्या डाला, दाब। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। इसके बाद जो अगला आपका है, समुद्र स्तर पर वायु दाब अधिक होता है और सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पे घटता है, जिस कारण ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने से वायु दाब और ऑक्सीजन की कमी
के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो आपको ये क्लियर होगा। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा, ये देखो इस तरीके से पहाड़ है, इधर तरीके से आपका समुद्र है, तो समुद्र पे जो आपका वायु दाब है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा वायु दाब यही होता है समुद्रों पे। इसके बाद क्या होता है, यही कारण है कि ऊंचाई पे जाने से, जैसे जैसे बच्चों ये आपका मान लीजिए पहाड़ है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि यहाँ पे जाने से ये जो आपका वायु दाब है घटता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसलिए जितने भी पर्वतारोही हैं ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। जब पर्वतों पे चढ़ने जाते हैं अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जो क्षैतिज वितरण बच्चों है वो तापमान के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ की वायु क्या होगी, यहाँ पे वायु क्या है, गर्म हो जाएगी, गर्म होकर कहाँ ऊपर उठेगी। तो जब ऊपर उठ जाएगी तो नीचे इस वाले क्षेत्र में क्या बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। तो हवा बच्चों जब ये ऊपर उठ के हवा चली जाती है, यही हवा फिर ठंडी होके गर्म होके वापस दूसरी जगह नीचे उतरती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, वह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्य युक्त मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका है कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। आपको ये तो क्लियर ही होगा। टेम्परेचर अभी हमारे यहाँ का कम है तो हमारे यहाँ की वायु कैसी है, ठंडी है। इसके फलस्वरूप यहाँ भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें आपको जानने के लिए फैक्ट मिले हैं, जिस तरीके से हमारे दिल्ली में सर्दी गर्मी दोनों हैं, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। बच्चों जब गर्मी का टाइम होता है तो हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। यही कारण है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम पे हम खुद भी सोचते हैं कि हवा क्यों नहीं चल रही है, पेड़ का एक पत्ता क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि जो हवा होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद वही हवा वापस गर्म होती है, फिर दूसरे स्थान पे नीचे वो उतरती है जहाँ पे टेम्परेचर कम है, यानी कि गर्मी कम पड़ रही होती है। तो यही कारण है कि गर्मियों में क्या होता है, हवा बहुत कम चलती है जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और ऐसे ही जैसे इस टाइम सर्दियों का टाइम है, इस टाइम क्या है, सर्दी आ गई है एकदम से, मतलब ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने पे क्या होता है, जो भी हवा है, हवा क्या करेगी, भारी हो जाती है। भारी होने से हवा क्या करती है, नीचे उतरती है। जो आपका पृथ्वी का सरफेस एरिया है इस पे कहाँ उतरती है, नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद इसमें क्यों नीचे उतरने का रीज़न यही है क्योंकि भारी होती है, और जिसकी वजह से नीचे उतरने के बाद देख सकते हो इस टाइम कहीं से भी अगर बेशक आप रजाई भी ओढ़ के सो, जो भी मतलब कितने भी कपड़े पहनो, तो कहीं हमें हवा लगती रहती है, कैसा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यही रीज़न है इन सब का। तो आई थिंक आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो इसमें आपके दो ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो आइए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तापमापी, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो तापमापी किसके लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। वायु दाब मापी बच्चों, ये भी सिंपल है, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपको क्रियाकलाप दिया हुआ है, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए, उसमें होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। तो ये आपको एक्टिविटी दी गई है, आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जाने पर तापमान की मात्रा क्यों कम होती है। अभी हम देखेंगे इसे, पहले आपके दो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला आपका है, इसमें गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर बच्चों यही है, यहीं से आप नोट कर लें। गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलाप साधन की खपत होती है। तो आपका आंसर नंबर 2 है, इसे जल्दी से नोट करें। उसके बाद हम चलेंगे आपके आंसर नंबर 3 की तरफ।
तो बच्चे जल्दी से नोट करेंगे, आंसर नंबर 2 है ये। साथ के साथ नोट करते रहेंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं उतारा है तो क्वेश्चन उतार सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन नोट करोगे आप। क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको आंसर करने हैं वो। तो फर्स्ट मैंने अभी छुड़वा दिया है आपका, सेकंड क्वेश्चन मैंने नोट करवाया है। उसके बाद थर्ड है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जो बच्चों वायुदाब होता है आपका उच्च वायुदाब होता है। उच्च बस इतना लिखना है। उच्च वायु दाब, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हो उच्च वायु और देन उसके बाद आप दाब लिख सकते हो। थर्ड का क्वेश्चन आपका यही हो गया है। उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो अभी हम करेंगे। तो आप इसे नोट करें जल्दी से। आंसर नंबर आपका ये फर्स्ट है। ये बच्चों आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आप तापमान की मात्रा घटती जाती है। तो इसे आप नोट करेंगे ये पूरा। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही है कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा घटती है। तो आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये। सेकंड का मैंने लिखवा दिया है कि गांव से अब ज़्यादा शहरों का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है। तो वही रीज़न है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वाहन है, फैक्ट्रियाँ हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था आपका, ठंडे स्थानों पे वायु दाब कैसा होता है। तो उच्च वायु दाब होता है। तो आई थिंक आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से कराए गए हैं। तो होपफुल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़रूर से कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे। इसी तरीके से आपको बाकी सारी वर्कशीट प्रोवाइड कराई जाएंगी और हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको ये वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो इसलिए चैनल पर बने रहें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको फटाफट सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहें। जो भी स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है यहाँ से, और जो आपकी वर्कशीट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। जो भी एनसीईआरटी है उसकी पूरी की पूरी आपकी जो बुक है यहाँ करा दी जाएंगी। तो आप उसे भी देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी पढ़ने में। जो आपको वर्कशीट के क्वेश्चन आ रहे हैं इसे ज़रूर साथ के साथ याद करें, क्योंकि आपका पेपर यहीं से ही बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।